हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सीरीज में मेरा टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग। क्वेश्चन हम दे सकते हैं, अधिगम से क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति क्या है, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाइल लर्निंग एंड व्हाट इज इट्स नेचर। सबसे पहले हम लर्निंग की का अर्थ एवं अवधारणा दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि आप कुछ चाहते हो, यानी कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उस कार्य के बारे में निरीक्षण एवं परीक्षण करो और फिर उसे प्राप्त करो। अधिगम प्रक्रिया को संचालित करने के लिए व्यवहार का चेतना युक्त होना आवश्यक होता है, क्योंकि चेतना प्रधान व्यक्ति ही अपनी बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कार्यों को अंजाम दे पाता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले अपने पूरे दिमाग का अगर इस्तेमाल करता है और उस दिमाग से सोच समझ कर फिर उस कार्य को अंजाम देता है, वही व्यक्ति एक्चुअल में सही मायने में अधिगम को प्राप्त करता है। आवश्यकता होती है कि अधिगम क्षमता को क्रियाशीलनों के माध्यम से एक ऐसी समझ विकसित होती है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे स्वाभाविक रूप से अधिक समझते हैं और उनकी कार्य क्षमता का विकास भी अधिकतम होता है, यानी वो अच्छे से समझ भी सकते हैं और अच्छे से अच्छा अधिक से अधिक कार्य भी कर सकते हैं, जो कि परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। यानी हम समझते हैं कि वो बच्चा पूरी तरह से अब मैच्योर हो गया है। अधिगम हिंदी भाषा के दो खंड युग्मों अधि जोड़ गम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अधि यानी अधिक और गम मतलब जाना या समझना। तो हम कह सकते हैं अधिक समझना। अब हम देखेंगे कि अधिगम की परिभाषा क्या है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण उद्दीपनों को प्रेरित करते हुए चेतना का प्रयोग करते हुए जो अनुभव किया जाता है, अधिगम का वास्तविक स्वरूप कहलाता है। जैसे खाना खाने के बाद पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, इससे आमाशय यानी इंटेस्टाइन जो होता है और जठराग्नि यानी एंजाइम्स अधिक मजबूत हो जाता है, तथा जो ऊर्ध्व है यानी अपोजिट सांस कम निकलता है और सीने में जलन भी कम होती है। लेकिन यह अनुभव वही कर सकता है जो अपने चेतना स्वरूप में इसका अनुभव करता है, यानी जो चेतनशील मनुष्य है वही इस बात को अनुभव कर सकता है। और जो बिल्कुल निर्भीक रहता है, जिसको कोई मतलब नहीं है किसी काम से, जैसे हो रहा है वैसे होने देता है, उसको इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा। तो यह अभ्यास का विषय माना जाता है। अतः कहा जाता है कि अधिगम एक ऐसी स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिक से अधिक वातावरण में अनुभवों को प्राप्त करते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। तो आगे हम देखते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या है, यानी नेचर ऑफ लर्निंग। जीवन की वास्तविकता को पूर्णता प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है कि हम अधिक से अधिक जीवन के अनुभव को प्राप्त करें तथा उसके अनुरूप अधिगम की प्रकृति के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं, जिससे परिपक्वता की स्थिति में स्वयं को शामिल कर सकें। जब तक हम किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, उसके नेचर को समझेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम मैच्योर हैं। इसी आधार पर अधिगम की प्रकृति को दर्शाया जाना भी उचित होगा। तो इसे मैंने एक डायग्राम की सहायता से दिखाया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लर्निंग है, लर्निंग के अंदर 3 पार्ट हैं, एक्टिविटी, इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स। और ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या तैयार करती हैं, एक्सपीरियंस देती हैं हमें। और एक्सपीरियंस लेने से मैच्योरिटी पैदा होती है और मैच्योरिटी के बाद हमें एडजस्टमेंट करने की क्षमता हम में विकसित होती है। तो चलिए इसको अब हम डिस्क्राइब भी करते हैं।
अधिगम की पहली प्रकृति हम देखेंगे, पहला है एक्टिविटीज़ यानी क्रियाशीलन या क्रियाकलाप। शिक्षा मनोविज्ञान में किसी भी कार्य की अनुभूति तभी संभव होती है जब उस कार्य विशेष को वातावरण से जोड़कर अध्ययन किया जाता है। यानी हमारे आसपास में जो भी हो रहा है उसको सोचकर समझकर और उसका अध्ययन करके ही हम अपना कार्य कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हमें अधिगम शब्द को स्पष्ट करना होता है तो सबसे पहले वर्ग संचालन, अध्ययन, अध्यापन एवं शिष्टाचार के नियमों को जानना होता है, जो पूर्ण रूप से क्रियाकलापों या क्रियाशीलनों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अतः यह कहा जाना है कि अधिगम की प्रकृति क्रियाशीलन युक्त होता है, युक्ति संगत लगता है। अब दूसरा पॉइंट देंगे, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। अधिगम की प्रक्रिया को वातावरण के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जाता है, क्योंकि अधिगम तभी संभव होगा जब बच्चों को उनके लायक वातावरण की प्राप्ति हो पाएगी और यह वातावरण अध्ययन अध्यापन के क्रम में कुशल शिक्षक के निर्देशन में निर्मित हो पाएगा। अगर शिक्षक कुशल नहीं है तो बच्चे के अध्यापन में भी अध्ययन में भी बाधा उत्पन्न होगी। परिवार में भी वातावरण शब्द को व्यवस्थित किया जाता है, क्योंकि वहाँ भी एक संस्कार युक्त वातावरण होता है जिसमें अधिगम की प्रक्रिया संचालित होती है। अतः अधिगम की प्रकृति वातावरण से युक्त सही मानी जाती है। अगला पॉइंट हम देंगे उद्दीपन। अगला पॉइंट देंगे रिस्पॉन्ड यानी उद्दीपन। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति सबसे पहले अपने चेतनावस्था में वातावरण से क्रियाशीलनों के माध्यम को व्यवहार में बदलते हुए अपने प्रेरक तत्व को आगे लाकर उद्दीपन की क्रिया को संपादित करता है, जिससे उन्हें परिपक्वता की प्राप्ति होती है और यह अनुभव को बढ़ाकर जीवन यापन का एक सरल माध्यम भी बन जाता है। अब अगला पॉइंट देंगे एक्सपीरियंस यानी अनुभव। प्रत्येक उद्दीपन के पश्चात व्यक्ति विशेष को उस कार्य के द्वारा एक अनुभव प्राप्त होता है, जिसे परिपक्वता की पहचान मानी जाती है। शिक्षा शास्त्र में भी इसी तरह से कुछ ऐसी क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाएं सामने आती रहती हैं जो जीवन के सफल संचालन के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अतः अधिगम प्रक्रिया हमें इस बात के प्रति सचेष्ट करता है यानी जागरूक करता है कि किसी भी कार्य के प्रति अपने अनुभव को हमेशा प्राथमिकता के साथ रखें, यानी सर्वोपरि अपने अनुभव को रखें। इससे जीवन का संचालन विकास की ओर उन्मुख होता है। अब अगला पॉइंट देंगे हम मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। इस अवस्था में अधिगम की अधिकतम सीमाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि क्रियाशीलन, व्यवहार, वातावरण तथा उद्दीपन क्रमशः ये सभी आपस में मिलकर परिपक्वता को ही प्राप्त करते हैं और यह स्थिति निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया को बल प्रदान करता है। इससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आगे देखेंगे एडजस्टमेंट यानी समायोजन। अधिगम के क्रम में ये अंतिम और पूर्ण इकाई मानी जाती है, क्योंकि समाज में उसी का अस्तित्व रह जाता है जो अपने अनुभव के द्वारा वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लेता है। अतः हमें भी इसका अवलोकन करना चाहिए और हमें भी अपने आसपास के माहौल से एडजस्टमेंट करना चाहिए, अपनी मैच्योरिटी या परिपक्वता दिखानी चाहिए। दोस्तों, आगे भी वीडियो में बने रहिए। अब मैं बताना चाहूँगी इसका सारांश। जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो अंत में समरी जरूर देना चाहिए, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलता है हमें। तो चलिए हम देखते हैं कि सारांश क्या है। शुरू करते हैं। हम कह सकते हैं यदि व्यक्ति कुछ पाना चाहता है तो बस उसे उस कार्य के बारे में सोचना और समझना चाहिए, फिर समझकर उस कार्य को व्यवहार में लाना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में भी अधिगम एक ऐसी व्यवस्था है जो बालक को उसके अधिकतम बुद्धि के प्रयोग में मदद करती है। अधिगम के द्वारा क्रियाशीलनों के माध्यम से एक ही कार्य को बार बार दोहराने से मन मस्तिष्क में एक समझ विकसित होती है, जो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की अवस्था मानी जाती है। जैसा हम एक कहावत सुन चुके हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान।
यानी बार बार अभ्यास करने से हमारा जो जड़ है, हमारी जो समझ है, वो अधिक मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, अगले अंक में मैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताऊंगी, तो ज़रूर मेरा अगला अंक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।